अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है तिल। अरबी में इसको सिमसिम कहते हैं, फ़ारसी में कुंजत, सिंधी में तर, बंगला में तरगाज, मराठी में तिल, तेलुगु में नुव्वुलु, अंग्रेज़ी में इसको सीसम सीड्स, जिंजली सीड्स कहते हैं। तिकोनी शक्ल के सियाह बीज और सफ़ेद बीज दो किस्म के होते हैं तिल, और इनको पुराने ज़माने में कोहलों से निकाला जाता था तेल को। आज के ज़माने में बड़े बड़े मशीन आ गए हैं, उनसे निकाला जाता है। सियाह तिलों का तेल जो है खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, अद्वियात में भी इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद तिल का तेल हेयर ऑयल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो तिल के पौधे की जो पहचान है, ये 4 फीट तक है ना ऊंचा होता है, और इसके पत्ते नीम के पत्ते जैसे लंबे लंबे होते हैं, निहायत मुलायम होते हैं। शाखों पर अव्वल है ना फूल लगते हैं, फिर फलियां लगना शुरू हो जाते हैं। फलियों के अंदर खाने होते हैं, खानों के अंदर बारीक बारीक तुखम होते हैं यानी बीज होते हैं, उन्हीं को है ना हम तिल कहते हैं। मज़ा इसका जायका फीका होता है। मकाम पैदाइश हिंदुस्तान, पाकिस्तान और खुसूसन गर्म इलाक़ों में इसकी काश्त की जाती है। मिक़दार खुराक 7 माशा से लेके 1 तोला तक, यानी आप 2 चम्मच तक इसको खा सकते हैं। मिजाज जो है सियाह तिल का मिजाज उजलाती गुद्दी मुकव्वी है, यानी मुहर्रिक कल्ब, हमारे जो कल्ब को ताकत देती है और तहरीक में लाती है, यानी एक्टिव करती है। मुहल्लिल आसाब, आसाब के अंदर सफाई करती है, वहाँ पे तस्किया करती हैं, तहलील पैदा करती है। मुसक्किन जिगर है, जिगर को सुकून देती है। कीमियाई तौर पर बदन के अंदर खून में सौदा को है ना पैदा करती है। ये खवास देख लेते हैं। मुसम्मिन बदन है, मुवल्लद व मुगल्लज़ मनी है, और मुवल्लद शीर है, मुकव्वी बा है, मुदरी हैज़ है, और मुहल्लिल औराम है। फ़वाइद जो है पुराने ज़माने में, बल्कि अब तक भी है ना, जो छोटे बच्चे बिस्तर के ऊपर पेशाब करते हैं उनको तिल और शक्कर पीस कर बच्चों को खिलाया जाता है, जिससे है ना आहिस्ता आहिस्ता इनका ये प्रॉब्लम है ना चले जाता है। इसके अलावा जो बड़े हजरात हैं, इन लोगों को भी जो पेशाब का मसला है, पेशाब पर कंट्रोल नहीं है, ऐसे लोगों को भी तिल को ऐसे ही खिला ले, या फिर तिल की है ना चिक्की या तिल का लड्डू या कोई चीज़ ऐसी बना ले जिससे खाने में आसानी हो, तो मुसलसल खाने से 1 तोले की मिकदार में आहिस्ता आहिस्ता है ना ये प्रॉब्लम चले जाता है। उसके अलावा जो सफ़ेद तिल है, सियाह तिल के निस्बत से है ना इसके अंदर उजलाती असरात बहुत कम हैं, बल्कि आसाबी असरात ज़्यादा दिखते हैं। इसको है ना मुसम्मिन बदन और मुवल्लिद शीर कहा जा सकता है, यानी इसके खाने से, सफ़ेद तिल के खाने से आदमी मोटा ताज़ा हो जाता है, और जिन औरतों को दूध नहीं आता, दूध भी है ना खूब पैदा होने लगता है। इसके अलावा जो सियाह तिल है, उजलाती गुद्दी मुकव्वी होने की वजह से कल्ब को बेइंतहा ताकत देता है। इसी वजह से कमज़ोर मरीज़ों को इसको खिलाने से चंद दिनों में है ना ये मोटे ताज़े हो जाते हैं। इस मकसद के लिए इसके है ना लड्डू वगैरह बनाकर आप खिला सकते हैं। पहले ज़माने में पहलवान भी अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए तिल को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो इस ज़माने में भी जो पहलवान हजरात अपने बॉडी को बल्क करना चाहते हैं, यानी मोटा करना चाहते हैं, वो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करें। जो पहलवान अपने बॉडी को कट करना चाहते हैं, यानी टाइट करना चाहते हैं, वो काले तिल का इस्तेमाल करें। इसके अलावा क्योंकि ये मुदरे हैज़ है, हैज़ को खोल के लाती हैं, तो जिन औरतों को हैज़ नहीं आता उनको इस्तेमाल करने से हैज़ है ना खुल के आने लगता है। इसमें एहतियात ये रखना चाहिए, जिन औरतों को बच्चा यानी पेट से है जो औरतें, तो ऐसे औरतों को इसको ना खिलाएं, क्योंकि खून जारी होकर बच्चा गिरने का भी अंदेशा होता है। इसके अलावा ये बालों को सियाह करने में बेहतरीन है, तो इस मकसद के लिए इसके पत्तों को, इसके जड़ को है ना उबालते हैं पानी के अंदर, तो फिर वो पानी को निथार कर उस पानी से सर को धोते हैं, तो बाल सियाह काले होने लगते हैं। और क्योंकि इसके अंदर फौलादी फास्फोरस मादा होता है, तो बालों को काला करता है। जिन हजरात के सफ़ेद बाल हो गए हैं, वो भी है ना इसके पत्ते और इसी तरह इसकी जड़ का जोशंदा उबाल कर अपने बालों को धोते रहने से बाल सियाह होने लगते हैं। इसके अलावा क्योंकि मुहल्लिल औराम है,
ورموں کو تحلیل کرتی ہے، تو خصوصاً ہے نا جن عورتوں کو رحم میں ورم ہے، یعنی رحم کے اندر سجن ہے، بچے دانی میں سجن ہے، ایسے لوگوں کو اس کا حلوہ یعنی پلٹس بنا کر ناف پہ باندھنے سے آہستہ آہستہ ہے نا یہ جو رحم کا ورم ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رہائی دردوں کو، یعنی جو گیسز کی وجہ سے درد ہوتے ہیں، تو ان دردوں پر تل کا تیل لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے مرہم دردوں کے لیے اور پھوڑے پنسیوں کو تحلیل کرنے کے لیے بنائے جاتے ہیں، ان میں ہے نا تل کا تیل کو ہے نا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مردانہ طاقت کے جو تلائے بنتے ہیں اس کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تلوں کے تیل کو۔ جن لوگوں کو گھی کھانے کی طاقت نہیں ہے، یعنی بدن کے اعتبار سے بھی کمزور ہو، مال کے اعتبار سے بھی کمزور ہو، تو ایسے لوگوں کو تل کا تیل استعمال کر سکتے ہیں۔ تل کے تیل کے اندر کیونکہ طاقت زیادہ ہے تو بہت زیادہ بدن کو یہ طاقت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ سوداویت کو بدن سے نکال کر پھینک دیتا ہے عجلاتی گدی ہونے کی وجہ سے، تو ضیق النفس جس کو بولتے ہیں اس کے لیے یہ عمدہ ہے، یعنی یہ سانس کی تنگی آنا۔ اس کے علاوہ جو خشخاش ہے، خشخاش اور تل ملا کر کھانے سے بلغمی کھانسی میں بے حد فائدہ ہوتا ہے اور قوت با کو بہت زیادہ ہے نا یہ فائدہ دیتا ہے۔ ایک نسخہ نوٹ فرما لے برائے کھانسی کے لیے، ہوا شافی روغن ناریل لینا ہے 3 تولہ، روغن کنجد لینا ہے 3 تولہ، لونگ لینا ہے 1 تولہ۔ پہلے 2 چیزوں کو ہے نا سب سے پہلے ملا لے، دونوں چیزوں کو ایک برتن میں، اس کے بعد جو لونگ ہے اس کو پیس کر اس میں ڈال کر جلا دے۔ جب وہ جل جائے تو نتھال لے۔ اس کی مقدار خوراک ہے نا 6 گرام ہے، یعنی آدھی چمچ جو تیل ہے اس کو پینے سے بہت زیادہ ہے نا یہ بدن کو طاقت دیتی ہے، دل کو طاقت دیتی ہے، اور اسی طرح جو بدن کو ہے نا بہت طاقت دے کر اور صالح رطوبات کو بدن کے اندر جذب کرتی ہے، کیمیائی طور پر خون کے اندر سودا کو پیدا کرتی ہے۔ اس وجہ سے کالی کھانسی کے لیے بہت اچھی دوا ہے یہ۔ کالی کھانسی اس کے استعمال سے چند دنوں میں ہے نا بدن سے واپس ہونے لگتی ہے۔ اور ایک نسخہ ہے تریا کے دمہ کے نام سے، ہوا شافی کنجد سیاہ یعنی کالے تل لینا ہے، ناریل لینا ہے، اخروٹ لینا ہے، بھلاوا لینا ہے، تخم پیاز اور کلونجی سب برابر وزن لے لے۔ پہلے جو ہے بھلاوے کے علاوہ باقی کے چیزوں کو پیس لے، اس کے بعد جو بھلاوا مدبر لینا ہے، اس میں بھلاوے کی ٹوپی نکلی ہوئی لینا ہے، تو اس کو بعد میں ہے نا اس کے ساتھ ملا کر پیس کے موٹی چھنی سے اس کو چھان لے۔ چھاننے کے بعد اس کو چنے کے برابر گولیاں بنا لے۔ ایک گولی دن میں ہے نا لونگ دارچینی کے کاوے کے ساتھ دینا ہے۔ پرانے دمے کے لیے، نزلہ زکام ریشہ گرتا ہو اس کے لیے بہت اچھی مقوی دوا ہے یہ ہے تل کے فائدے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔